आज जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी का 2623वां जन्म कल्याणक दिवस है। भगवान महावीर के सिद्धांत आज से 2600 साल पूर्व जितने अप्रोप्रिएट और प्रासंगिक थे, आज के युग में भी उनकी समान रूप से उपादेयता है। मूलतः भगवान महावीर के 5 सिद्धांत हैं: अहिंसावाद, आत्मवाद, अनेकांतवाद, कर्मवाद और अपरिग्रहवाद। अगर विश्व में शांति की स्थापना करनी है, आपसी वैर विरोध को दूर करके सामंजस्य और तालमेल पूर्ण संबंध स्थापित करने हैं, तो इन सिद्धांतों को अपने आचरण में उतारना मानव के लिए आवश्यक है। जब तक अपने जैसी आत्मा हम दूसरों में नहीं देखते, तब तक दूसरे के साथ हमारा व्यवहार नहीं सुधर सकता। और अहिंसावाद के बगैर प्राणी मात्र के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर हम दूसरों में अपने जैसी आत्मा नहीं मानेंगे और दूसरों के साथ अहिंसा का व्यवहार नहीं करेंगे, तो दूसरे प्राणियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा और इस तरह प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा। सारे विश्व में महामारियां, उपद्रव होंगे, मानव जाति भी परेशान होगी। तो इसलिए अहिंसावाद और आतंकवाद आज के युग में भी इतने ही आवश्यक और प्रासंगिक हैं। जैन धर्म ने भगवान महावीर के अनुसार कर्मवाद का सिद्धांत दिया कि सब कुछ कर्म के मुताबिक होता है और कर्म के अनुसार ही व्यक्ति ऊंचा या नीचा है। जाति और कुल की कोई महत्ता नहीं है। भगवान महावीर ने जातिवाद का खंडन करके व्यक्ति को अच्छे कर्म करने और अच्छा चारित्रपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा दी। इसके अलावा भगवान महावीर का एक अन्य सिद्धांत अनेकांतवाद, स्यादवाद है। हर वस्तु तत्व को सभी पहलुओं से देखा जाए। हमारी दृष्टि एक पहलू की, एक एस्पेक्ट की हो तो हम वास्तविकता का दिग्दर्शन नहीं कर सकते। सभी पहलुओं से, सभी दृष्टियों से देखने पर सच्चाई सही रूप में हमारी समझ में आती है। और भगवान महावीर ने सबसे महत्वपूर्ण संदेश अपरिग्रहवाद का दिया कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी संसाधन का अपनी जरूरत से ज्यादा संचय करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति धन के अंबार लगा लेगा तो दूसरी जगह अपनी जरूरतों को पूरा करने के साधनों की भी कमी हो जाएगी। इस तरह समाज में अराजकता, अशांति फैलेगी। तो इस अशांति को दूर करने के लिए अपने साधनों को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना, अपनी सीमाएं बांधना, मर्यादीकरण करना, ताकि जितनी हमारी जरूरत है हम उतने तक ही अपने पांव पसारें। उससे अलावा, उससे आगे की वस्तुएं समाज के अन्य व्यक्तियों के लिए छोड़ें, तभी समाज में शांति रह सकती है। तो इस तरह भगवान महावीर के ये 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। अगर इन्हें अपने जीवन में उतारा जाएगा तो ही समाज में सच्चे मायनों में शांति की प्रतिष्ठा और स्थापना हो सकेगी। तो भगवान महावीर के चरणों में अगर आप अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, तो इन 5 सिद्धांतों को, गुणों को अपने जीवन में उतारें। तो ही मानिए कि हमारे द्वारा भगवान महावीर की जयंती मनाना सफल। मोबाइल आज के विज्ञान की बहुत बड़ी देन है, किंतु उसका सदुपयोग किया जाए। दुरुपयोग करने से गड़बड़ और तकलीफें पैदा होती है। बच्चे भी अपनी पढ़ाई के लिए उसका प्रयोग करें। चलो, इंटरनेट के माध्यम से जो उन्होंने पाठ्य सामग्री लेनी है और स्टडी करनी है, वहां तक उसका प्रयोग करें। किंतु अगर उसके कंटेंट ठीक नहीं यूज किए जाते तो उससे संस्कार बिगड़ते हैं। संस्कार बिगड़ने से फिर व्यक्ति का जीवन खराब होता है। तो इसलिए इस पर भी नियंत्रण आवश्यक है कि बच्चों तक वही सामग्री पहुंचे जो उनके लिए उपयोगी है और यूजफुल है। और माता पिता को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। रही बात हेट स्पीच की, किसी भी व्यक्ति को किसी के लिए भी दुर्वचनों का प्रयोग और इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसी आत्मा दूसरे में भी है। हम दूसरे को गाली नहीं देते, उसके भीतर जो अपना ही स्वरूप विराजमान है, हम उसे गलत बोलेंगे तो धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक दृष्टि से इसे किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया।